हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी मजे में होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपन 10th क्लास के जो पिछली क्लास थी उसमें हम चर्चा कर चुके थे, फोर्थ क्वेश्चन की चर्चा की थी और मैंने कहा था फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है। और आज हम चर्चा करेंगे वो सिक्स क्वेश्चन की करेंगे। कौन सा की? क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 का चैप्टर 8.1 और क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपने अभी तक जो पीछे की जो क्लासें नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें, क्योंकि उनको देखोगे तभी आपको ये समझ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण है और दिया हुआ, क्या सीधी सीधी बात करूं तो आपके पास बुक है ही, बुक में देख लो। दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस ए बराबर है कोस बी। ये चीज अपने को क्या हुई है? दिया गया है। और अपने को ज्ञात क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, वो करना है कोण ए बराबर कोण बी। अपना एक ही चीज काम करता है। अब मैंने शुरू में ही आपसे बात की थी कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो काम करते हैं एक समकोण त्रिभुज पे। किस पे? समकोण त्रिभुज पे। ये समकोण त्रिभुज बना लिया। अगले ने कह दिया ए और बी क्या है? न्यून कोण है, तो समकोण कोई तीसरा ही होगा, सी ले लेते हैं। ये भी और ये भी ठीक है। अब एक काम करता हूं, एक बार मैं ए पर कोण बना लेता हूं, एक बार बी पर बना लेता हूं, क्योंकि अपने पास कोस ए भी आया है, कोस बी भी आया है। ठीक है, ये बन गया सी, ये बी। अब की बार बी पे कोण का नंबर है और ये ए। अब यदि अपने को पता ए पे कोण है तो लंब कौन सा हो जाएगा? जस्ट ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। करण अपने हमेशा यही रहता ही है और बच गया वो आधार हो जाएगा। अब यदि बी पे कोण बनाया तो लंब कौन सा हो जाएगा? सर ये हो जाएगा लंब। करण अपना ऑटोमेटिक हमेशा ही यही रहता है और बच गया वो आधार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपन लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? हम जानते हैं, अपने यदि पहली क्लास आपने देखी है, हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है साथियों? आधार बटा करण। आधार बटा करण। अब मैं बात करूं कोस ए। कोस ए एंगल कहां पे बन रहा है? जी सर ए पे बन रहा है। तो आधार कौन सा है? तो आधार सर ये है। इसका नाम क्या है सर? तो एस सी। क्या नाम है? एस सी। क्या नाम है साथियों? एस सी। कर्ण कौन सा है? तो कर्ण सर एफ बी है। कौन सा है? एफ बी है। समझ आ रहा है क्या ये चीजें? ये चीजें समझ आ रही है क्या? इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन है सेकंड दे दो। क्या दे दो? इक्वेशन है सेकंड दे दो। इसी प्रकार मैं बात करूं कोस बी की। किसकी? कोस बी की। अब की बार कौन कहां पे बन रहा है? बी पे। कहां पे बन रहा है? बी पे। बी पे बन रहा है तो आधार कौन सा होगा? आधार होगा ये। आधार होगा ये। क्या नाम है इसका? बीसी या सीबी। बीसी या सीबी कुछ भी लिख सकते हो। करण कौन सा होगा सर? करण तो ये एबी का एबी ही होगा। एबी का एबी ही होगा। इसको भी कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद और समीकरण दे दी थी। समीकरण दे दी थी। अब क्या होगा साथियों? इधर देखो, देखे यहां से कह देंगे कि समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए की वैल्यू है एस सी बट्टा ए बी और कोस बी की वैल्यू है बी सी बट्टा ए बी। दोनों में ए बी से ए बी चला जाएगा, या ऐसे करें इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। चलो ऐसा ही कर देता हूँ, बी सी बट्टा ए बी। एक बार नहीं काटता हूँ, देखो कुछ जगह कंफ्यूजन होगी क्योंकि नए स्टूडेंट हो, आप समझते नहीं हो। इधर ये एस सी, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो सर गुणा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। इससे अब कट सकता है? नहीं कट सकता। तो क्या आ जाएगा? एस सी बराबर है बी सी। ये आ गया क्या? हम यहां पे लिखेंगे अतः ना, यहां पे स्टार लगा के ऐसे लिखना आराम से, क्योंकि अगले को बढ़िया कॉपी देखनी चाहिए ना अपने को। तो यहां पे लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाले, क्या होते हैं, सामने वाला के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। लिख देंगे अतः कोण ए बराबर है कोण बी। यही तो सिद्ध करना था, क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था। तो उतार लो, देखिए स्क्रीन शॉट लेना था, स्क्रीन शॉट लो, देखिए वापस समझा देता हूं एक बार के लिए दोबारा। इधर हो गया बिल्कुल, ये लो स्क्रीन शॉट ले लो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। फोटो खिंचवा लेते हैं एकदम बढ़िया सी फोटो। चलो कोई बात नहीं, फोटो की कोई जरूरत नहीं है अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें दिया हुआ क्या था, दिया हुआ था सर कि ए और बी न्यून कोण है, इसके अलावा दिया हुआ था कोस ए बराबर कोस बी है। जी सर बिल्कुल बी है। तो सिद्ध करना है कि आपको कोण ए और कोण बी को क्या करो, बराबर सिद्ध करो। फिर अपना लिखा, हम जानते हैं कि कोस थीटा का हमने एक सूत्र सीखा था, क्या सीखा था, आधार बट्टे कर्ण। क्या सीखा था साथियों, आधार बट्टा कर्ण सीखा था ना, नहीं सीखा था। यदि अगले ने कहा ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी न्यून कोण बना दिया, सी को बना दिया समकोण। क्या बना दिया, समकोण। कोण कहां कहां पे बन रहे हैं, ए और बी पे बन रहे हैं। कहां पे बन रहे हैं, ए और बी पे। यदि कोण ए पे बनेगा तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए के सामने वाला बीसी। कर्ण ए बी हमेशा यही रहना, ये तो बॉस है भाई, समकोण के सामने वाला। ये कहता अपन चेंज नहीं होते, आप हो सकते हो। तो समकोण के सामने वाला हो गया कर्ण ए बी, ये लंब हो ही गया, बाकी बच गया ये क्या होता, आधार हो गया। इसी प्रकार यदि एंगल बी पे बढ़ा तो लंब कौन सा हो गया, जी सर लंब अब की बात एसी हो गया, आधार बीसी हो गया, कर्ण ए बी हो गया। ये समझ आ गया। अपन ने लिखा था कि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए पे बन रहा है तो आधार एसी कर्ण ए बी, यानी एसी बटा ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं कोस बी, कोस एंगल कहां पे बन रहा है, यानी बी पे बन रहा है, बी पे बन रहा है तो आधार कौन सा है, सर बीसी है। कर्ण कौन सा है, सर ए बी है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, बीसी बट्टा ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर लिख देंगे अपन को भाई दिया हुआ है कि कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर है, बराबर है तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर कोस ए का मान है एसी बट्टा बी और कोस बी का बीसी बट्टा ए बी। ये कर दिया, ये इधर ए बी भाग में था, बराबर के चिन्ह से इधर आएगा तो गुणा में कट गया, एसी बराबर क्या बच गया, बीसी बच गया। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एसी के सामने वाला कौन सा है, एसी के सामने वाला बी है और बीसी के सामने वाला कौन सा है, ए है, तो कोण ए बराबर कोण बी, टेंशन फ्री। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट करो अच्छे। यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार, ऐसे मतलब क्या करो। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था आपने एकदम अच्छी तरीके से। अब 7वां कर लेते, 7वां करेंगे, देखते हैं 7वें की जरूरत है या नहीं करवाने की, फिर आगे चलते हैं। 7वें की जरूरत है या नहीं है। 7वां क्वेश्चन है कोट थीटा बराबर 7/8। 7वां देखो, थोड़ा सा आपको मैं दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, करवाऊंगा नहीं। 7वें में दे रखा कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, सर आधार बटा लंब। आधार हो जाएगा 7 के, लंब हो जाएगा 8 के, और फिर आप निकाल लोगे, क्या निकालोगे, कर्ण निकालोगे। कर्ण निकालने के बाद में आपको पूछा क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यदि एक बात बताऊं रे, बता दूं क्या, पक्का पक्का मैं कह रहा हूं, अपने को पता कोट थीटा 8/7 है, तो कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, शुरू में बताया था, क्योंकि कोट थीटा का सूत्र था, कोट थीटा का सूत्र था आधार बटा लंब, और इसका उल्टा करेंगे तो लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, और लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का। तो मैं कह सकता हूं कि कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा का टेन थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। काम बन गया, फिर इतना ही करना, टेंशन मत लो। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा फॉर्मूला सिखाया था, जी सर बिल्कुल सिखाया था। तो ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे वाले में करेंगे तो 1 का स्क्वायर
यानी ये a प्लस बी a माइनस बी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो वैसे करो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, वैसे कैसे करोगे वैसे भी समझा देता हूं, डायरेक्ट वाला समझा देता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर याद होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटा साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये अभी नहीं कराएंगे रे, आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये इजी तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि बाद में समझा देता हूं आपको, क्योंकि अभी आपने को जो काम की चीजें एकदम इजी वाला समझा देते हैं जो आपको बताया गया है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसी की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो मैंने इससे ऊपर वालों क्वेश्चन में बताया था कि यदि किसी एक की वैल्यू दे दे तो बाकी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इससे पिछली क्लास में आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। अपने को पता कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो यानी मैं इस कोट थीटा की जगह ऐसे लिख सकता हूं आधार बटा लंब। तो आधार हो जाएगा 7k, लंब हो जाएगा 8k, कर्ण आ जाएगा नहीं आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। तो अपने पास आधार आ गया, लंब आ गया और कर्ण आ गया। कर्ण आ गया तो हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, लंब बटा कर्ण कर देंगे। कोस थीटा का जी सर वो भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? आधार बटा कर्ण कर देंगे। देखो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल के फिर इस समीकरण में एज इट इज पुट कर देना। जैसे 1 प्लस साइन थीटा का मान है वो पुट कर देना, 1 माइनस साइन थीटा का मान है वो पुट कर देना, अपॉन 1 प्लस, या आप एक काम कर लो, ये फॉर्मूला तो आपको आ रहा है इजी वाला, तो भाई a प्लस बी a माइनस बी वाला तो आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। अब वहां पे वही बात, टेंशन नहीं लेनी, 1 माइनस साइन का जो भी मान आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो, 1 माइनस कोस का जो भी मान आ रहा है स्क्वायर कर दो, कर दोगे तो जो मान आएगा लास्ट में आएगा, मेरे हिसाब से आप लास्ट करोगे तो 49/64 आएगा। क्या आएगा? 49/64 आ जाएगा। यहाँ पे जो साइन का मान आए ना उसको रख के उसका स्क्वायर कर देना, ये रख के स्क्वायर कर देना, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग आप कर ही सकते हो। रे नालायक को इतना आता ही। फिर इसका सेकंड ऑप्शन में पूछा गया कोट स्क्वायर थीटा, कि कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो कोट का स्क्वायर का तो इसी का स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। एकदम इजी सा है, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर अगला अपन 8वें की बात करें, 8वां सेम ऐसा ही है। देखो अगले ने दिया है, मैं बता दूं आपको, 3 कोट है बराबर 4, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, बेसिक चीजें हैं जो काम की चीजें वो मैं बता देता हूं, ज्यादा टाइम खराब करने में वैसे भी क्या पड़ा है, क्योंकि जितना आप ज्यादा सोल्व करोगे उतना आपको ज्यादा समझ आने वाला है। दिया 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है, ये चीज दे दी। और अगले ने कहा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। आज तो बारिश का माहौल बन रखा है, बारिश आ रही है बाहर है। चलो तो कोट है, ये 3 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, ये आप तो समझ रहे हो। वही बात, कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार की वैल्यू 4k, लंब की 3k, कर्ण की आ जाएगी 5k। आ जाएगी? नहीं आएगी तो पिछली क्लास देख लेना, पिछली क्लास में एकदम बेसिक 0 लेवल से समझाया हुआ है कि कैसे आती है वैल्यू, वो आप समझ जाओगे। फिर वही बात, 10 की वैल्यू निकालोगे, 10 की वैल्यू आएगी 3/4, मैं पहले बता देता हूं कितनी, 3/4। कोस की वैल्यू आएगी 4/5 कोस की, और साइन की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5। ये आ गई अपने पास 10 की, ये वैल्यू आ गई। ये कर देंगे, पहले इसका LHS उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? यानी इधर वाला कुल मिला के बात ये रहे, इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस टेन की कितनी आएगी? 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25, 7/25 से कुछ आएगा, ठीक है, यानी कुल मिला के 7/25 आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इधर RHS उठा लेंगे, RHS में कोस की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, निकालेंगे तो 7/25।
ये पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, बराबर आ रहा है, इसमें भी 7/25 इसमें भी 7/25, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ये यदि मैं कह रहा हूं ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे पिछले वाली क्लास देखोगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि कोट ए यदि किसी त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया हुआ हो तो हम बाकी का मान कैसे निकालते हैं, तो वो आपको पिछली क्लास देखोगे तभी समझ में आ पाएगी, सीधा डायरेक्ट इस क्लास से देखोगे तो नहीं आएगी, पहले कह रहा हूं। यदि आप सीधा इस क्लास को देख रहे हो तो मत देखो, कोई काम की चीज नहीं है। यदि डायरेक्ट ये काम की होती तो वो पिछली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का काम कहां पर आता है। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में किसका अध्ययन करते हैं, वो पढ़ा था। तो इसलिए ये हो गया। अब 9वां 10वां क्वेश्चन करेंगे अपन कल, 9 और 10वां क्वेश्चन करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके फायदेमंद है। और देखो क्लासें पसंद आ रही है तो क्लासों को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।